यहाँ पे पानी मैंने गरम कर लिया। अब केले अंदर रख दूंगी। 3 से 4 मिनट हमने देने हैं, ज्यादा नहीं इनको देना टाइम। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ, वो भी हम केले से बनाएंगे। मज़े की बनेगी, इजी बनेगी इंशाल्लाह। आपको इतनी अच्छी लगेगी कि आप बार बार ये रेसिपी बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 5 केले ले लिए। आप 3 से भी बनाए, 4 से भी बनाए, लेकिन यहाँ पे 5 केले हैं तो मैं 4 लूँगी। 4 केलों से हम ये वाली रेसिपी बनाएंगे। अब पहले तो इनको इस तरह हम उतार देंगे, अलग-अलग कर देंगे। ये देखें, 4 किलो से मैं बनाऊंगी। पहले तो इनको हम अच्छी तरह धोएंगे पानी से। ये इतनी मज़े की रेसिपी है, आप यकीन करें आपको अच्छी लगेगी। कोई मेहमान भी आपके घर में आ रहे हैं ना, ये स्पेशल बनाए रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह इनको धो लेंगे इस तरह। ये इतनी मज़े की रेसिपी बनी थी, मैंने कहा चलो आप लोगों से भी शेयर करती हूँ, आप भी बनाएं। कि फ्रूट की रेसिपी भी बनती है, ज़रूरी नहीं कि फ्रूट चाट बनाएं तो वो ही बनती है। इससे आप सब्ज़ी भी के तौर पे भी बना के खा सकते हैं। तो अब मैं पानी निकाल दूँगी। अब इनकी यहाँ से हम कटिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरह ये उतार देंगे। आपने फुल नहीं काटना, इस तरह। अब यहाँ पे मैंने ग्रीन प्याज और ये दूसरा प्याज लिया है। आपके पास ग्रीन नहीं है तो आप ना डालें, लेकिन मेरे पास ग्रीन था तो इसलिए मैंने ग्रीन बीच में डाल रही हूँ। इससे लुक बड़ी ज़बरदस्त आती है। आजकल मौसम भी है ग्रीन प्याज का, आप ये ज़रूर इस्तेमाल किया करें। इससे ना जायका भी बड़ा ज़बरदस्त आता है, फ्रेश चीज़ होती है, लुक भी अच्छी आती है। जो चीज़ हम बनाते हैं ना, उसमें ये ग्रीन ग्रीन चीज़ें नज़र आती हैं तो ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। यहाँ पे पानी मैंने गरम कर लिया। अब केले अंदर रख दूंगी। 3 से 4 मिनट हमने देने हैं, ज्यादा नहीं इनको देना टाइम। 3 से 4 मिनट देंगे। अब मैं इनको निकाल लूंगी। देखें, इनकी शक्ल भी जो है वो भी चेंज हो गई है। बहुत गर्म है। चूल्हा नीचे से बंद कर देंगे। देखें इनकी शक्ल, ये देखिए। अब इनको ठंडा होने देते हैं। अब यहाँ पे मैं ऑयल डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 छोटा कप हम डाल देंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर देंगे, कलवंजी थोड़ी सी ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं प्याज डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रीन प्याज नहीं डालना, पहले हम ये वाला डालेंगे। इसका थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म करेंगे, फिर मैं आगे दिखाती हूँ। प्लीज़ वीडियो स्किप नहीं करनी, बहुत ज़बरदस्त वीडियो आपको आने वाला है, मज़ा। अब यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है, खाने का 1 बड़ा चम्मच, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें मैं ग्रीन प्याज ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे नमक मिर्च ऐड करेंगे। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक करें। यहाँ पे 1 चम्मच लाल कुटी मिर्च है, हाफ यहाँ पे कश्मीरी चिली पाउडर डालेंगे कलर के लिए, और 1 चम्मच गरम मसाला है, और 1 चम्मच ही
धनिया पाउडर और हाफ हम यहाँ पे ये हल्दी का डाल देंगे और 1 चम्मच यहाँ पे नमक। ये चीज़ें आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, जितनी आपको अच्छी लगती है, तेज़ कम, वो आप अपने हिसाब से डालें। थोड़ा पानी ऐड करेंगे। माशाल्लाह देखिए जी कितनी ज़बरदस्त लुक आई है इसकी। देखिए बीच में ग्रीन प्याज है ना, तो अच्छा लगता है। अब यहाँ पे मेरे पास दही है खाने के 2 चम्मच। अब मैं इसमें टमाटर नहीं ऐड करूँगी। आपको ये पता है ज़्यादातर रेसिपी मेरी दही से बनती है, दही से बहुत मज़े की बनती हैं। ये 2 खाने के चम्मच है, लेकिन आपने इस तरह इसको फेंट के डालना और जल्दी से चम्मच इस तरह बीच में चलाएं कि ये घुटनी ना बने। अब मैं इसके अंदर पानी थोड़ा डाल के तो ये जो दही है अच्छी तरह उतार दूँगी और इसमें डाल देंगे। अब 2 मिनट इसकी बनाई करेंगे कि दही पानी छोड़ दे। अब यहाँ पे केले की कटिंग करेंगे। मैं 2 चीज़ें आपको दिखाऊंगी, स्किन के लिए भी और ये खाने के लिए भी। ये जो इसका छिलका है ना, ये स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है, आपके चेहरे पे शाइनिंग लाता है, जितने भी दाग धब्बे हैं उनको ख़त्म करता है और चेहरे की एक नई खूबसूरती ले आता है। ये केले का जो छिलका है ना, मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों ने कैसे इसको इस्तेमाल करना है। ये देखें, अब इसकी हम करेंगे कटिंग। कटिंग आपने इतनी ही मोटी मोटी करनी है, ज़्यादा बारीक नहीं कटिंग करनी। देखिए, इससे ये छिलका जो है ना नरम हो गया और अंदर से केले को भी स्टीम मिल गई है। ये देखिए, देखें जी माशाल्लाह। अब मैं ये केला इसके अंदर डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। करीबन 1 मिनट इसकी इस तरह भुनाई करेंगे हम तेज़ आंच पे। फिर आगे आपको दिखाती हूँ क्या करना है। अब यहाँ पे मेरे पास ग्रीन चिली है, इस तरह हम तोड़ के बड़े बड़े पीस ना, तो वो डाल देंगे बीच में। ये देखें, हरा धनिया ऊपर डाल देंगे और आंच हम बिल्कुल नीचे स्टीम वाली कर देंगे। हमने 2 मिनट देने हैं, 2 से ज़्यादा नहीं देने। हमने स्टीम वाली मैंने नीचे से आंच कर दी है, ऊपर से कवर कर देंगे, 2 मिनट देंगे। 2 मिनट के बाद मिलते हैं। अब यहाँ पे मैं चावलों का आटा लूँगी। ये देखे, थोड़ा सा डाल लूँगी। अब मैं लूँगी केले का छिलका, इसकी कटिंग कर लेंगे। केले देखे अंदर से वो काला नहीं हुआ, उबाला है। बाहर से देखे इसकी शक्ल, अंदर से देखे वैसे की वैसी है शक्ल। इसको हम इस तरह पीस कर लेंगे। ये देखे, केला इतना ज़बरदस्त है ना आपकी स्किन के लिए। अब ये लें, इस तरह केला पकड़ें। अब इसको इस तरह पकड़ के तो आपने ऐसे लगा लेना, लगा के ये देखें, फिर आप इस तरह हल्का हाथों से मसाज स्किन के ऊपर करें इस तरह। ये देख, आपकी शाइयाँ वगैरह दाग वो भी ख़त्म हो जाएंगे, चेहरे पे शाइनिंग आ जाएगी। हाथों पे करे, चेहरे पे करे, गर्दन पे करे। ये इतना ज़बरदस्त छिलका है ना, इसको ज़ाया ना करें। हम जाते हैं ना पार्लर जाते हैं, स्क्रब करवाते हैं चेहरे पे, तो आपको ज़रूरत ही नहीं, घर में करें आप। ये होता है कि केला उबालने से ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है कि स्किन के ऊपर ये सख्त छिलका होगा ना तो स्किन के ऊपर वो ज़ख़म कर देगा। तो इसलिए ये उबाल के जब भी आप स्किन के ऊपर इस्तेमाल करें तो इसको जब केला खाएं तो उसका छिलका ना फेंकें
वो आप इस तरह उबाल के तो फिर स्किन के ऊपर लगाएं, फिर देखें इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे आप। इस तरह करते जाएं। अभी मैं आपको टिश्यू से साफ करके दिखाती हूँ। ये आप खुद देख लें, देखिए कितनी शाइनिंग आई है। ये वाले इधर से देखें और इधर से देखें, यहाँ से थोड़े एक ब्लैक है और यहाँ पे देखें वाइट है। ये इतना हिस्सा जितना मैंने केले की वो की है, आपको ये नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे कलर, यहाँ पे कलर और है, यहाँ पे और कलर है, आपको खुद फर्क नज़र आ रहा है, ऐसे लाइन लगी हुई है। ये देखें, ये छिलका इतना ज़बरदस्त है। ज़रूर आप किया करें। आप मुझे पूछते हैं ना कि बाजी आपके हाथ बड़े खूबसूरत हैं, तो मैं ये घर के टोटके करती हूँ माशाल्लाह। मैंने अपने चैनल पे ये रेमेडी दी हुई हैं फेस के लिए, हाथों के लिए, बालों के लिए, माशाल्लाह करे ज़बरदस्त है। चले जी, स्किन का भी मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे हम अपनी सब्जी देखते हैं। माशाल्लाह जी देखे कितनी ज़बरदस्त है। आप ऐसे प्लेट में डाल के चम्मच के साथ खाएं, नहीं तो रोटी के साथ खाएं, आप चावलों के ऊपर डालें, जिस तरह आपका दिल करता है इसको खाएं। माशाल्लाह बहुत मज़े की ये रेसिपी, आप ज़रूर इंशाल्लाह इसी तरह बनाएंगे। देखें मैंने हल्की आंच पे रखा है कि नमक मिर्च जो है ना वो केले के अंदर चली जाए। और देखें चटपटे, मीठा भी आपको टेस्ट आएगा, नमक मिर्च वाला भी आपको टेस्ट आएगा, और खटियाई भी। इसके अंदर मैंने दही ऐड किया। चलें जी माशाल्लाह, अब यहाँ पे आपको डाल के दिखाती हूँ। देखें जी माशाल्लाह जी, केले देखे बिल्कुल बीच में घुले नहीं है, जिस तरह कटिंग की है, जैसे पीस रखे हैं वैसे ही है, एक पीस भी बीच में नहीं टूटा माशाल्लाह। ज़रूर बनाएं, जल्दी जल्दी बनाएं। आपके घर में केले भी होंगे बना के, और ये मुझे रेसिपी ज़रूर इसके बारे में लिखें, और फिर कमेंट में ये लिखें कि मैं इसका नाम क्या रखूं। आप लोग ज़रूर मुझे बताएं, और सबके एक जैसे कमेंट होंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह वो डिसाइड करूंगी कि वो मैं नाम रखूं। आप लोगों ने ज़रूर वीडियो वॉच करके तो मुझे कमेंट में लिखना है आपको कैसी ये रेसिपी लगी है। थोड़ा सा धनिया और ऊपर छिड़क देते हैं खूबसूरती के लिए। ये देखें जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी डिश बनी है। आप बना के देखें फिर मुझे बताएं माशाल्लाह। चलिए यहाँ पे खाती हूँ, मेरा अक्सर मुंह जल जाता है, गरम गरम मैं आपको खा के दिखाती हूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह क्या मज़ा है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही टेस्ट इसका ज़बरदस्त है माशाल्लाह। ज़रूर आप बनाएं, अपनी फैमिली को दें माशाल्लाह। जब आप रेसिपी ये बना के आगे रखेंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि किस चीज़ की आपने ये रेसिपी बनाई है, कि इतनी मज़े की, चटपटी, खट्टी मीठी। देखें माशाल्लाह, जो दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ उन्हीं के दरवाजे पे दस्तक देती हैं। दुआ कीजिए, दुआ लीजिए, अल्लाह ताला इसी तरह हमारे खानों में, आपके खानों में, रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत दे, आमीन। अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।